तो बेसिकली हमें सॉलिड्स का स्ट्रक्चर पढ़ना है। वी नो कि मैटर हैज 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमारे आसपास ज्यादा चीजें किस फॉर्म में रहती हैं कॉमनली? मोर ज्यादा हमें सॉलिड चीजों के साथ हम डील करते हैं। इस टाइम भी हम लोग बैठे हैं अपने अपने रूम्स में, आसपास ऑब्जर्व करो, ज्यादा चीजें सॉलिड है, ठीक है। लिक्विड्स एंड गैसेस को कलेक्टिवली बोलते हैं दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। क्यों? चाहे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर कंपैरेटिवली फ्री। व्हाई दे आर कंपैरेटिवली फ्री? because their intermolecular forces of attraction are comparatively less as that of solids, so they have more capacity to move freely. So दोनों को हम collectively बोल सकते हैं कि liquids and gases both have property of fluidity, while solids क्या है? Solids are rigid, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले तो पढ़ेंगे सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, व्हाट इज क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दोज। देन वी विल स्टडी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की फर्दर क्लासिफिकेशन हमने पढ़नी है। देन वी विल डील विद क्रिस्टल, क्या होते हैं क्रिस्टल सिस्टम्स, क्या होते हैं, ये चीजें हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल राइट डाउन solid is defined as the form of matter which is rigid. Matter क्या होता है? Anything that has mass and occupies space is called matter. Solid matter की वो वाली form है which is rigid and possesses definite shape and definite volume. Definite means fixed. अब gases की बात करें, वैसे ये सारे डिफरेंसेस वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, +1 में भी पढ़ के आते हैं, जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते हैं। गैसेस का ना तो फिक्स्ड शेप होता है, नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस को जितना वॉल्यूम तुम दोगे उतने ही वॉल्यूम में वो डिस्पर्स हो जाते हैं। वेयर एवर लिक्विड्स का शेप फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स्ड शेप, बट उनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। पता है ना ये बात आपको? लिक्विड का कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, बट लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। लाइक सपोज यू हैव दिस काइंड ऑफ ऑपरेटर्स, आपने इसमें 10 ml वाटर लिया। नाउ इफ यू ट्रांसफर दिस वाटर इनटू सम ब्रॉड ऑपरेटर्स, its shape will change but still it will remain 10 ml only, so its volume is fixed. सॉलिड का दोनों ही फिक्स रहता है, शेप भी उसका फिक्स रहता है और वॉल्यूम भी उसका फिक्स रहता है। तो ये तो हो गए सॉलिड। होते क्या है जो हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स वही जर्नल बातें हैं, दोबारा वही लिखो, लिख रहे हो ना, साथ साथ लिख लेना। दे हैव, ये ऊपर वाली लाइन दोबारा लिख लो, दे हैव डेफिनेट शेप and definite volume. This is their basic characteristic. Second, they have strong intermolecular forces. Intermolecular means between the molecules.
कोई भी आप चीज सॉलिड ले रहे हो, उसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कितने फोर्सेस हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं वो नेचुरली, दे आर इनकम्प्रेसिबल। उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। लाइक गैसेस को तो आप हाईली कंप्रेस कर सकते हो क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं। सॉलिड्स को नहीं कर सकते। लिक्विड और लिटिल थोड़ा बहुत कर सकते हो। फोर्थ, solids have high melting and boiling points. Molecules are least random. सॉलिड्स के बारे में बात हो रही है। रैंडम मतलब इधर उधर नहीं भाग सकते, जबकि गैस में बहुत रैंडम होते हैं। सॉलिड में लीस्ट रैंडम है। क्यों है? क्योंकि फोर्सेस हाई है उनमें। एंड सॉलिड्स का डेंसिटी ज्यादा होता है जनरली। जनरली डेंसर देन लिक्विड्स एंड गैसेस। यहाँ पे जनरली लिखा है, आपको कोई एक्सेप्शन मालूम है? क्लास 1 में पढ़ी होगी आप लोगों ने। आइस, आइस पता है ना? आइस सॉलिड है, इट्स अ सॉलिड फॉर्म ऑफ H2O, but even then its density is less than that of liquid water. When you make a drink and put ice in it, it floats on the surface because its density is lesser. The reason we studied in plus 1, it is the cage type structure of ice, due to which its volume increases, that's why इसका डेंसिटी कम हो जाता है। एनीवेज इसीलिए जनरली वर्ड लिखा हुआ है, और ज्यादातर केसेस में तो सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा रहता है। रीजन, मॉलिक्यूल क्लोज होते हैं तो वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, बिकॉज यू नो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। सो सॉलिड स्टेट चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए कि भाई सॉलिड्स होते क्या है। क्या होते हैं सॉलिड? मैटर है, नेचुरली है तो मैटर ही। मैटर की वो वाली फॉर्म है विच हैज फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक? अपने माइंड में थोड़ा मतलब बिना देखे अपने अपने आप को याद करवाओ, साथ साथ याद हो जाएंगी चीजें। तो मेन तो कैरेक्टर है ही है डेफिनेट शेप वाला, इनकम्प्रेसिबल है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, लीस्ट रैंडम है, हाई डेंसिटी है जनरली। ठीक है, रब कर दूं बेटा? लिख लिया? चैट से रिप्लाई कर दो फटाफट मुझे। यस मैम। ओके, now we will study कि solids can be classified into crystalline solids, एक होते हैं बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एक होते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में पहले हम बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं क्या है, देन वी विल राइट। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है बेटा? जैसे मान लो मेरे पास कोई पार्टिकल्स हैं, इनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है। मान लो कोई पैटर्न है जिसमें पार्टिकल्स अरेंज्ड है, वही पैटर्न चलता जाएगा, तो हम बोलते हैं इनमें लॉन्ग रेंज जो है वो ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर एक पर्टिकुलर वर्ड है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए। मतलब ऑर्डर तो है, ऑर्डर मतलब ऐसे नहीं है कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, एंड वो ऑर्डर लॉन्ग रेंज है। लॉन्ग रेंज मतलब जहाँ चाहे आप कितना उसे आगे तक देख लो, आगे तक एनालिसिस कर लो, हमेशा ऑर्डर वही रहेगा जो पहले था। अमॉर्फस में क्या होता है? ऑर्डर इज शॉर्ट रेंज, कि कुछ रेंज तक ऑर्डर है, फिर गड़बड़ हो गई, फिर रैंडमनेस हो गया। ठीक है,
फिर कुछ देर तक चला, मान लो फिर रैंडम हो गया, तो ओवरऑल तो हम यही बोलेंगे कि ऑर्डर कोई है नहीं। बेसिकली तो ऐसे रैंडमनेस ही होती है इसमें, कोई किधर है कोई किधर है, भाग नहीं रहे, अरेंजमेंट की बात कर रही हूँ, कोई पार्टिकल किधर अरेंजमेंट है कोई इधर है, तो उसके लिए हम नाम देते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। मैं आपको एक पिक भी दिखा देती हूँ इसकी, जस्ट गिव मी अ मिनट। जस्ट एक सेकंड दो मुझे। आपको दिख रही है अभी के नहीं दिख रही? बेटा अभी क्या दिख रहा है आप लोगों को? कुछ नहीं दिख रहा मैं, वही वाइट स्क्रीन। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? अच्छा एक मिनट। शेयर करना पड़ेगा ना, जस्ट 1 मिनट। अब दिखेगा। अब देखो दिख रहा होगा, बताओ। यस नो बोरो थोड़ा सा। यस मैम। हाँ, तो फर्स्ट डायग्राम देखो, इट इज फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें जो अरेंजमेंट है वो लॉन्ग रेंज है, प्रॉपर अरेंजमेंट है। यू कैन सी एक्चुअली इट इज द क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज क्या होता है? SiO2, उसमें SiO2 होता है, तो ये उसका लॉन्ग रेंज वाला पैटर्न है, मतलब ये क्रिस्टलाइन है नेचर में। ये वाला देखो, ये अमॉर्फस है, कुछ देर तक ऑर्डर होता है फिर वो रैंडमनेस आ जाती है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्वार्ट्ज ग्लास, एक्चुअली ये भी SiO2 होता है, बट ये उसका मॉर्फस फॉर्म भी होता है। ग्लास में जो SiO2 होता है वो मॉर्फस होता है। तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। नाउ मूविंग बैक टू द व्हाइट बोर्ड, तो अंडर क्रिस्टलाइन सॉलिड वी कैन राइट, जैसे मैं लिख रही हूँ जस्ट वैसे ही लिख लो, रेगुलर पैटर्न ऑफ एटम्स and constituent particles. Regular pattern of atoms and constituent particles is followed. And amorphous के अंदर लिखो random pattern of atoms and constituents is present. Now examples, crystalline में examples लिख लो, NaCl है, KCl, क्वार्ट्ज, सारे सॉल्ट्स तो क्रिस्टलाइन ही है नेचुरली, ये सारे सॉल्ट्स लिखे हैं हमने। पोटाशियम नाइट्रेट, ग्रेफाइट, डायमंड, all these are example of crystalline solids. And amorphous example, glass, plastics, rubber, etc. याद रखना जो सारे पॉलीमर्स होते हैं ना, पॉलीमर चैप्टर हमने पढ़ा था, तो उसमें पॉलीमर जो भी होंगे वो सारे मॉर्फस में आते हैं। हाँ जी, हो गया, रब कर दूं बेटा? यस मैम। यस मैम। ओके, अब यहाँ पे स्टार डाल के एक पॉइंट लिखो।
amorphous solids are also called pseudosolids or supercooled liquids. Pseudosolids, ये वर्ड का मतलब क्या है? Pseudosolids और supercooled liquids. Pseudo का मतलब होता है false, ठीक है, कि एक्चुअल में वो सॉलिड्स देखा जाए तो है ही नहीं. एक्चुअली अमॉर्फस सॉलिड में थोड़ी बहुत फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी रहती है. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो विंडो पेन्स होते हैं, विंडो पेन्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स. कभी आपने देखा हो जो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स होते हैं ना, उनके जो, जैसे कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग है, विंडो में ग्लास लगा हुआ है, तो आप देखोगे कि ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, विंडो पेन्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स दे आर थिकर एट द बॉटम. ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछ लेते हैं, इवन बोर्ड में भी आया हुआ है कि जो ओल्ड बिल्डिंग्स के विंडो पेन्स होते हैं वो बॉटम में थिक क्यों होते हैं. तो इसका आंसर यही है कि जो ग्लास है दैट इज अमॉर्फस सॉलिड, ग्लास का बना होगा नेचुरली, एंड ग्लास इज अमॉर्फस सॉलिड, एंड अमॉर्फस सॉलिड का लिटिल बिट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी रहता है. तो वो इतने सालों में धीरे धीरे धीरे, ऐसा तो लिक्विड तो है नहीं कि बिल्कुल ही फ्लो कर जाएगा, तो धीरे धीरे होता गया तो बॉटम में मॉलिक्यूल थोड़े ज्यादा हो गए, जिसके कारण बॉटम से थिक लगता है वो. समझ आ गई बात? क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई विंडो पेन्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स आर थिकर एट द बॉटम, तो क्या लिखोगे? अब लिखोगे क्योंकि विंडो पेन्स जो हैं वो ग्लास का बना होता है, एंड ग्लास फ्लोज डाउन वेरी स्लोली, मेक्स द बॉटम पोर्शन स्लाइटली थिक. इसीलिए हम उनको सुडो सॉलिड बोल देते हैं कि वो झूठे सॉलिड्स हैं, या वो सुपर कूल्ड लिक्विड है. कि कोई मान लो लिक्विड है, उसको ठंडा कर दिया, बहुत बहुत ठंडा करते गए तो वो जाके सॉलिड बन गया, तो उसको ऐसा नाम दे देते हैं इसके कारण. ठीक है, ये पॉइंट्स बना के लिखते रहना आप लोग, और इसके एक्सप्लेनेशन में जो मैंने लाइन बोली है वो लिख लेना. आगे लिखो. क्वार्ट्ज की बात तो हो ही गई, चलो इसे लिख भी लो पॉइंट को. वैसे क्वार्ट्ज इज क्रिस्टलाइन while quartz glass, ग्लास में भी SiO2 होता है, तो दैट इज अमॉर्फस. हो गया इतना? यस मैम. यादविंदर लिख लिया बेटा? यस मैम. अच्छा, एक पॉइंट और लिखो, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि विंडो पेन्स जो हैं दे आर थिकर एट द बॉटम, एंड विंडो पेन्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स का एक और प्रॉपर्टी होता है, they look to be slightly milky in appearance. अब वो मिल्की क्यों दिखने लग जाते हैं, देखा होगा आपने. उसका रीजन एक प्रॉपर्टी होती है, उसे एनीलिंग बोलते हैं. अब बेटा होता क्या है, देखो जैसे ड्यूरिंग द डे सन है ना, तो ग्लास गर्म हो रहा है, फिर रात में ठंडा हो रहा है, फिर गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है. ये जो प्रॉपर्टी काफी टाइम ये चीज होती रहती है ना, तो अमॉर्फस सॉलिड में भी थोड़ी बहुत क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी आने लग जाती है.
ये एक फिनोमिना होता है जिसको एनीलिंग बोलते हैं, मतलब रिपीटेडली हीटिंग देन कूलिंग, हीटिंग देन कूलिंग, हीटिंग देन कूलिंग, इस फिनोमिना को एनीलिंग बोलते हैं। और जो ओल्ड बिल्डिंग के विंडो पेन्स हैं जो ग्लास का बना हुआ है, उसकी नेचुरली एनीलिंग हो रही है। ड्यूरिंग द डे वो सन की वजह से हीट अप हो जाता है और रात में ठंडा हो जाता है, तो इसके कारण वो मॉर्फस है, बट उसमें थोड़ा बहुत क्रिस्टलाइन नेचर आ जाता है जिसके कारण वो मिल्की दिखने लग जाता है। ये इसका रीजन होता है। तो आपने वहां पे ये चीज मेंशन कर देनी है कि ऑन हीटिंग and repeated heating and cooling, that is due to annealing, they become little crystalline in nature, due to which they appears milky. हिंट लिख लो, पूरा आप लाइन लिख लेना जो मैंने बोला। मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगी ताकि कुछ मिस हो जाता है तो आप लोग दोबारा लिख सकते हो गया ना। अब हमने पढ़ने हैं डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। सो नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, differences between crystalline and amorphous solids. तो इसमें हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे लिख लो प्रॉपर्टी, इसमें कई नई टर्म्स आएंगी। राइट डाउन हियर क्रिस्टलाइन सॉलिड, देन राइट डाउन अमॉर्फस सॉलिड। So the first point is, फर्स्ट प्रॉपर्टी को हमने शेप बना के लिख सकते हैं, उसमें यही लिखना है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसका मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे, मतलब वो वाला ऑर्डर जो लॉन्ग रेंज तक फॉलो अप होता है। एंड अमॉर्फस सॉलिड इज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। सेकंड प्रॉपर्टी, melting point. Crystalline solid has sharp melting point. शार्प का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर एक पॉइंट है, जब सपोज कि 50 डिग्री है, कि 50 डिग्री जैसे ही टेम्परेचर पहुंचा वो पूरा लिक्विड बन गया, उससे पहले वो पूरा सॉलिड था, उसको बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। whereas amorphous solid they melts over a range of temperature. They melts over a range. Range means like यहाँ पे तो हमने बोल दिया कि शार्प है, कि एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी उस पर सारा मेल्ट हो जाएगा। इनका कुछ रेंज होता है, लाइक सपोज 45 to 50 डिग्री है, तो इनका शार्प नहीं होता, इनका एक रेंज होता है मेल्टिंग पॉइंट का। थर्ड प्रॉपर्टी इज हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, नाउ व्हाट इज हीट ऑफ फ्यूजन? फ्यूजन मीन्स मेल्टिंग। फ्यूजन जो वर्ड है उसका मतलब मेल्टिंग ही होता है बेटा। तो इसमें वो रहती है फिक्स्ड कि पर्टिकुलर इतना अमाउंट को हीट करना, मेल्ट करना है, कितना हीट यूज होगा। नेचुरल है ना कि आप उसे हीट दोगे तभी वो चीज सॉलिड से मेल्ट होगी। कितना ग्राम के लिए कितनी हीट चाहिए उसको हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। तो वो फिक्स है, इसमें वेरिएबल है नेचुरली, क्योंकि इसमें मेल्टिंग पॉइंट भी एक रेंज में है, इसीलिए वो हीट भी रेंज में है। फोर्थ, कंप्रेसिबिलिटी। crystalline solids, they are completely incompressible. Basically they are true solid, we can say.
एंड अमॉर्फस सॉलिड कैन बी कंप्रेस्ड, उनमें थोड़ा बहुत कंप्रेस होने की कैपेसिटी होती है। इसीलिए सारे रीजंस को मिला के हम अमॉर्फस सॉलिड्स को सूडो सॉलिड्स बोलते हैं। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी इज क्लीवेज प्रॉपर्टी। इसकी भी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, पता चल जाएगा। क्लीवेज का मतलब होता है किसी चीज को लाइक शार्प टूल से काटना। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, क्लीवेज प्रॉपर्टी मीन्स कटिंग विद शार्प टूल। इसमें लिख लो, मैं अभी दिखाती हूँ डायग्राम। इट गिव्स स्मूथ सरफेस, मतलब इसमें क्लियर कट क्लीवेज आता है, स्मूथ सरफेस आता है। इसमें क्या होता है, दे गिव्स रफ सरफेस, दे गिव्स रफ सरफेस। इतना आप नोट्स पूरे करो, मैं वो डायग्राम शेयर करती हूँ। एक मिनट दो मुझे। चलो मैं बाद में दिखाती हूँ, अभी मुझे मिल नहीं रही, मैंने निकाली थी, इधर उधर रखती होगी। चलो अब आगे देखते हैं, अभी इसको पूरा कर लेते हैं पहले। एक्चुअली ऐसा डायग्राम कुछ रहता है बेटा कि जब आप इसे काटोगे ना, लाइक वहां पे एज बिल्कुल क्लियर सरफेस में चेंज हो जाते हैं दोनों, और इसमें जब आप क्लीवेज करोगे तो इरेगुलर सा सरफेस आ जाता है, ये मतलब है। आपको आइडिया लग गया होगा, मैं बाद में शो कर देती हूँ। इतने प्रॉपर्टी समझ में आ गई बेटा? मैम हीट ऑफ फ्यूजन क्या था? बताती हूँ। नहीं, मैंने जस्ट वो वर्ड लिखना है एक्चुअली मेरे नोट्स में। फ्यूजन का मतलब होता है मेल्ट करना, जैसे आपने सुना होगा इंथैल्पी ओके। ऑफ फ्यूजन। किसी चीज को जब हम मेल्ट करते हैं ना, एक मोल स्टैंडर्ड होता है एक्चुअली। एक मोल सॉलिड को जब हम लिक्विड में चेंज करते हैं, उसको कितनी हीट लगेगी, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। उसी को हीट ऑफ फ्यूजन भी बोलते हैं, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा ना। तुम्हारे पास कोई सॉलिड है, उसको तुमने लिक्विड में बदलना है, तो हीट करोगे ना उसे, उसको कहते हैं। ठीक है, यस मैम। अभी और भी प्रॉपर्टीज हैं, तभी मैं टेबल नहीं रब कर रही, उसी में आप लोग आगे ऐड कर लेना। आगे लिखो, वॉल्यूम चेंज ऑन मेल्टिंग। जब आप सॉलिड से लिक्विड बनाते हो किसी चीज को, अच्छा मुझे ये बताओ, वॉल्यूम बढ़ेगा कि कम होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स क्लोज क्लोज है। जब आप उसे हीट करके लिक्विड बनाओगे तो उतने ही मॉलिक्यूल, नंबर सेम रहेगा, मतलब मास सेम रहेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम हमेशा हीट करने से बढ़ता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमें सडन चेंज दिखता है वॉल्यूम में, सडन चेंज इन वॉल्यूम। रीजन वही है, क्योंकि वो एकदम से मेल्ट हो जाता है। और अमॉर्फस में स्लो चेंज दिखेगी वॉल्यूम में,
क्यों स्लो चेंज दिखेगी? क्योंकि वो धीरे धीरे एक रेंज में मेल्ट होता है, एकदम से नहीं मेल्ट होता। सारे ही उसकी प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर के कारण है, वो अलग अलग प्रॉपर्टीज का मतलब के रूप में सामने आता है। फिर सिमेट्री, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पास सिमेट्री होती है। सिमेट्री समझते होगे आप शायद। जनरल सिमेट्री का क्या मतलब होता है? किसी चीज को हम इक्वल टू पार्ट्स में कट कर दें। लाइक हमारी बॉडी है, बीच में से हम उसे कट कर दें तो वो दो इक्वल पार्ट्स बनते हैं, उसको भी वो चीज सिमेट्री बोलते हैं। जैसे ए अल्फाबेट है मान लो, इसको आप बीच में से कट करो, वो सिमेट्री है। पी अल्फाबेट है, इसको कट करोगे, सेम चीजें नहीं है ना, जिधर मर्जी से कट कर दो, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये सिमेट्री है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में सिमेट्री होती है, whereas amorphous solid they are unsymmetrical naturally, क्योंकि उनमें कोई ऑर्डर तो है नहीं प्रॉपर, तो उनमें आप कोई प्लेन ऐसा पास ही नहीं कर पाओगे जो सिमेट्रिकल हो। एक लास्ट प्रॉपर्टी रह गई, वो मैं अभी कराती हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो अकेली भी पूछी जाती है एज अ इंडिविजुअल क्वेश्चन बन के। यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम। यादविंदर? नो मैम। पेपर कैसा हुआ बेटा तेरा यादविंदर? मुझे क्वेश्चन पेपर सेंड करना, ठीक है? ओके मैम। अच्छा काम करो, ये मैं सारा रब कर देती हूँ, अगली प्रॉपर्टी आप लिख लो पहले यहाँ पे, फिर मैं रब करके वो अलग से समझाऊंगी। प्रॉपर्टी का नाम है आइसोट्रॉपी, और यहाँ पे क्रिस्टलाइन के अंडर लिख लो एन आइसोट्रॉपिक। ध्यान से, इकट्ठा वर्ड है, एक ही वर्ड है, एन आइसोट्रॉपिक। और अमॉर्फस में लिखना है आइसोट्रॉपिक, उल्टा मत कर देना, मीनिंग चेंज हो जाएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक है, amorphous solids are isotropic in nature. Now let us see what is the meaning of being anisotropic and what is the meaning of being isotropic. पहले समझ लेते हैं फिर लिखेंगे। जो बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, उनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, ये बात तो आपको मालूम है, ठीक है? मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे हमारे पास कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड था सपोज, उसमें एक प्रॉपर अरेंजमेंट है, ए बी चलता जा रहा है, ऑर्डर चलता जा रहा है, ठीक है? और यहाँ पे फिर बी ए आप लोग भी बना लो साथ में, जरूरत तो पड़ेगी बाद में, टाइम सेव हो जाएगा। एक और मैं बना लेती हूँ, उसके बाद हम समझते हैं, ऐसे एक लाइन और कंप्लीट कर लें। यादविंदर तूने रिकॉर्डिंग सुन ली उसकी ऑर्गेनिक की? यस मैम, एक सुन ली। समझ आ गई? यस मैम। कौन सी सुनी है? पहली सुनी होगी नेचुरली। पहली मैम। नोट्स बना लेना बेटा उसके साथ साथ प्रॉपरली, एक अलग कॉपी में ऑर्गेनिक करनी है, बीच में नहीं मिक्स कर देना सब कुछ। अब बेटा देखते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हमने लिखा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग एनाइसोट्रॉपिक? एनाइसोट्रॉपिक मींस
physical properties such as refractive index, पढ़ चुके होगे तुम लोग फिजिक्स में, परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, etc. have different values in different directions. ठीक है, तो पहली बात तो हमें पता चल गया कि जब भी पूछा जाएगा कि एनिसोट्रॉपी का मतलब क्या है तो ये लिखना है। अब इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, आप देख ही रहे हो कि मैंने बनाया, ठीक है। तो अब बात क्या है बेटा कि एनाइसोट्रॉपी क्या है। वो एनाइसोट्रॉपी का मतलब कि ये जो प्रॉपर्टीज होती है ना, फिजिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, परमिटिविटी है और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वगैरह, ऐसी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में, एक ही सॉलिड की बात कर रही हूँ, ऐसे नहीं कि मैंने 5-10 सॉलिड ले लिए, उस सॉलिड में इनकी वैल्यू डिफरेंट होगी डिफरेंट डायरेक्शंस में। जैसे देखो, इधर को मान लो ये प्रॉपर्टी हम लोग मेजर कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कुछ डिफरेंट आएगी, और इधर को मेजर कर रहे हैं, एक मिनट मुझे बनाने दो। रेड और ब्लू वाला देखो, when you measure the property in this direction it will give different value, when you measure the property in this direction it will give different value। जब ऐसा करेक्टर शो होगा उसको हम बोलते हैं एनाइसोट्रॉपी है। किसकी वैल्यू डिफरेंट? ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा ही होगा ये फिजिक्स में, इट इज द एक्सटेंट टू विच अ सब्सटेंस स्लोज डाउन द लाइट वेव, वो सारा। परमिटिविटी, एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है? तुम लोग ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो ब्लू वाला है उसमें ए बी आ रहा है, और जो रेड वाला है उसमें बी आ रहा है। दिख रही है ये चीज? समझ आ रही है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर तो है, ओवरऑल ऑर्डर है, बट तुम लोग देखो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट पार्टिकल्स आ रहे हैं। इसी वजह से इनकी डिफरेंट डायरेक्शंस में जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट शो होती है। आई बात समझ में? तो इसका रीजन कोई पूछे तो हम क्या लिख सकते हैं? दिस अराइजेस, एक तो बना के दिखा सकते हैं, दिस अराइजेस फ्रॉम डिफरेंट arrangement of particles in different directions। ये ऑटोमेटिकली चीज निकल के आती है क्रिस्टलाइन सॉलिड में कि अलग अलग डायरेक्शन में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग अलग हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एनाइसोट्रॉपी। इसके कारण पार्टिकल्स का अरेंजमेंट आप देख ही रहे हो, एक डायरेक्शन में सारे बी आ रहे हैं, एक डायरेक्शन में सारे ए आएंगे। तुम लोग इसको भी बना सकते हो, जैसे ये देखो, तो इसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ और आ जाएगी, इसमें ए बी आ रहा है तो और आ जाएगी। ऐसी सिचुएशन को एनाइसोट्रॉपी बोला जाता है। समझ आई बेटा बात? यस मैम। यस मैम। नोट कर लिया? नोट कर लो, फिर मुझे बता देना कर लिया, मुझे कुछ रब करके फिर दूसरा समझाना। कर लिया। तरुण तुम्हारा बेटा? डन मैम।
अब इससे ऑपोजिट हो जाएगा दूसरा केस। दूसरा कौन सा, लेट्स सी। जो जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं रब कर रही हूँ, बाकी चीजें हमें जरूरत पड़ेगी। नाउ amorphous solids, they are isotropic। ठीक, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। आइसोट्रॉपिक का मीन मतलब उल्टा हो जाएगा, मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सो एंड सो, दे हैव सेम वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। यहाँ पे सेम डायरेक्शन मत लिख देना। मतलब आइसोट्रॉपिक में बेटा क्या होता है, उनमें रैंडम अरेंजमेंट है। ठीक है, तुम लोग ये नहीं कह सकते कि जो हमने अरेंजमेंट बनाया था वो ज्यादा टाइम चलने वाला है। तो ओवरऑल एक ऐसी पिक्चर लेके आओ दिमाग में कि ओवरऑल, जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना कि कमरे रैंडम, जब हमारे कमरे में खिलारा पड़ा होता है तो हम बोलते हैं कि गा पे है ना, बोलते हैं ना पंजाबी में। तो पूरे सॉलिड में ऐसा हुआ पड़ा है कि उसमें पूरा कोई इधर को है, कोई पार्टिकल ये यहाँ, ये यहाँ, यहाँ यहाँ, कोई अरेंजमेंट तो है नहीं। तो ओवरऑल एवरेज आउट एक हो जाता है। तो वो प्रॉपर्टी भी बेचारी क्या है, उसको कोई क्लियर कट तो डिफरेंस मिलता नहीं कि यहाँ पे सारे ए हैं, यहाँ पे सारे बी हैं। ओवरऑल एक ही जैसा उसको फील होता है। इसीलिए वो प्रॉपर्टी की वैल्यू हर डायरेक्शन में सेम आती है। किस केस में, अमॉर्फस में। उसका रीजन क्या है, उसमें हम ये लिख सकते हैं कि इन amorphous solid, because of random arrangement, because of random arrangement of A and B, हमने पार्टिकल्स को ए भी रख रखा है, इसीलिए मैं वो ए भी लिख रही हूँ। In amorphous solid, because of random arrangement of A and B, both will come at every path, एवरेज आउट हो जाएगा। जैसे पिछली बार तो एक डायरेक्शन में ए आ रहे थे, एक डायरेक्शन में बी आ रहे थे, एक डायरेक्शन में ए बी आ रहे थे, इसमें कुछ पता ही नहीं लगना। ऐसे लगेगा कि हर तरफ ए और बी दोनों ही है, एवरेज आउट हो जाएगा। सो इट्स वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, बाकी यहाँ पे लिख देती हूँ। सो इट्स वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी डू नॉट वेरी विद डायरेक्शन। समझ में आ गया बेटा डिफरेंस दोनों में? यस मैम। ये काफी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में से, मतलब इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा नहीं है ना, वो करेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड पे तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछने लगा प्लस 2 के बोर्ड में। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, वो ये वाला टॉपिक है। एनीलिंग पे पूछ सकता है कि व्हाई इट अपीयर्स मिल्की, व्हाई विंडोज आर थिक एट द बॉटम, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन अमॉर्फस पे, या पर्टिकुलरली व्हाट डू यू मीन बाय एनाइसोट्रॉपी या आइसोट्रॉपी। ठीक, लिख लिया सारा, रब कर दूं अब क्वेश्चन एक दो प्रैक्टिस यस कर मैम। लेते हैं। क्वेश्चन देखो कैसे है। अब एक क्वेश्चन इसने दिया हुआ है, क्लासिफाई द फॉलोइंग। लिख लो आप फटाफट, मैं जस्ट आपको सब्सटेंसेस के नाम बताऊंगी। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। कुछ सब्सटेंसेस दे रखे हैं एंड वी हैव टू क्लासिफाई देम। तो
वो थोड़ा सा सब्सटेंस के बारे में आइडिया लग जाता है। पॉलीयूरिथेन है, ये पॉलीमर होता है बेटा, पॉलीमर नाम से ही पता चल रहा है, पॉली लगाई हुआ है इसमें। तो ए फॉर अमॉर्फस, याद रखना, ऑल पॉलीमर्स आर अमॉर्फस इन नेचर। एंड उसके बाद नेप्थलीन है, ये क्रिस्टलाइन है। थोड़ा बेटा प्रैक्टिस से ही पता चलेगा, इसमें कोई क्लियर कट तो ऐसे है नहीं, ठीक है। ज्यादातर तो एनसीईआरटी वाले ही आ जाते होते हैं। बेंजोइक एसिड, ये भी क्रिस्टलाइन है। देन यू हैव टेफ्लॉन, ये पॉलीमर है, अमॉर्फस है। पोटाशियम नाइट्रेट, ये तो हमें बताया, ये सॉल्ट है, क्रिस्टलाइन है। सेलोफेन, ये भी पॉलीमर है, अमॉर्फस आएगा। देन यू हैव पॉलीविनाइल क्लोराइड, polyvinyl chloride, it is also polymer, it will be amorphous, PVC जिसे बोलते हैं। and then you have fiber, it is amorphous, glass amorphous, fiber glass sorry इकट्ठा ही है ये फाइबर ग्लास, एक ही डालना है बस। then you have copper, it is crystalline। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी का 1.3, इंटेक्स क्वेश्चन है, अनसॉल्व्ड। एक क्वेश्चन बोला है व्हाई इज ग्लास कंसीडर्ड एज सुपर कूल लिक्विड, तो उसका भी आप रीजन वही दे सकते हो। इट हैज प्रॉपर्टी सूडो सॉलिड है, फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी है, इसलिए हम इसे सुपर कूल लिक्विड बोलते हैं। व्हाई डू सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, व्हाई आर सॉलिड रिजिड्स, वही सारा आ जाएगा, पार्टिकल्स क्लोज हैं इसके कारण। नाउ एक क्वेश्चन 1.5 है, इसकी लैंग्वेज देखो कैसे है। क्वेश्चन 1.5 में पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सॉलिड। क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सॉलिड इज ऑब्जर्व्ड टू हैव सेम वैल्यू along all directions. Comment on the nature of solid. Would it show cleavage property? What will be the answer? Comment on the nature of solid first. Yes? Crystalline. Amorphous. यही गलती होती है, चेक करो नोट्स अपने। सेम बेटा, तरुण पता लग गई गलती? मैंने एक्चुअली इसके फोटो क्लिक की थी, मैं फोटो गलत देख गया, आपने ऊपर हेडिंग चेंज कर दी थी। ओके, नहीं समझ के करो ना चीजें। नेचर मतलब सेम है, जब प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम आ रहा है तो बोला रैंडम अरेंजमेंट है, उसको पता ही नहीं लग रहा किधर ए है किधर बी है, उसको लग रहा है सब जगह ही सारा कुछ है, इसलिए वो ऐसे याद रखो दिमाग में, इसीलिए वैल्यू सेम है तो अमॉर्फस है। उल्टा कर लो ना, एमॉर्फस वाले आइसोट्रोपिक है, क्रिस्टलाइन वाले मतलब ए के साथ ए नहीं आता, ऐसे याद रखो, याद रहेगा। अब अमॉर्फस के साथ एन ए नहीं आता, उल्टा है, ठीक है। समझ में आ गया दोनों को? यस मैम। यस। तो क्लीवेज प्रॉपर्टी में क्या लिखना है? नो, वो प्रॉपर क्लीवेज नहीं देगा, रादर इट विल शो इरेगुलर सरफेसेस, ठीक। चलो इतना करना, फिर बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट मैम।